पुन्हाना में पूर्व मंत्री मरहूम अजमत खान की बरसी मनाई गई। बता दें कि पूर्व मंत्री मरहूम चौधरी अजमत खान नीमखेड़ा की 30वीं बरसी पुन्हाना में मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर पूर्व मंत्री मरहूम चौधरी अजमत खान को खिराजे अकीदत पेश की और उनको याद किया गया। बरसी में आई भीड़ ने उनके बड़े पुत्र पूर्व डिप्टी स्पीकर एवं फिरोजपुर झिरका विधानसभा से राजनीति में जननायक जनता पार्टी से सक्रिय आजाद उम्मीदवार एवं उनके छोटे पुत्र पुन्हाना से पूर्व विधायक रह चुके रईसा खान ने बरसी के बहाने अपनी राजनीतिक ताकत का भी विरोधियों को एहसास कराया। बड़ी तादाद में लोगों ने इस 30वीं बरसी में शामिल होकर राजनीतिक माहौल को गर्म करने का काम किया है। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति 17 जनवरी को पूर्व मंत्री मरहूम चौधरी अजमत खान की बरसी मनाई जा रही है। पूर्व मंत्री मरहूम चौधरी अजमत खान ने नीमखेड़ा गांव में एक गरीब परिवार में गत 23 नवंबर 1935 को जन्म लिया था। बता दें कि मरहूम अजमत खान ने सबसे पहले गांव में सरपंच के तौर पर लोगों की सेवा की और उसके बाद 1987 में फिरोजपुर झिरका विधानसभा से लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। चौधरी देवीलाल से नजदीकी के चलते उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन 3 साल बाद में सरकार पलट गई और मरहूम चौधरी अजमत खान से मंत्री पद चला गया। लेकिन इस मंत्री पद के कार्यकाल में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक काम किए जिनको आज याद किया जा रहा है। उनके पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद एवं पूर्व विधायक रईसा खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि उनके पिता मरहूम चौधरी अजमत खान ने मंत्री रहते हुए फिरोजपुर झिरका में न्यायिक परिसर की स्थापना कराई थी, जिससे लोगों को धन व समय की काफी बचत हुई। इससे पहले लोगों को कोर्ट संबंधी काम के लिए गुरुग्राम जाना पड़ता था। इसके अलावा उन्होंने पशुपालन मंत्री रहते हुए कम पढ़े लिखे लोगों को सैकड़ों की संख्या में नौकरी दिलवाई। उन्हीं की राजनीतिक विरासत को उनके दोनों पुत्र नूंह जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद एक बार मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री भजनलाल की सरकार में उन्हें सबसे कम उम्र में विधायक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद मिला। उसके बाद उनके छोटे भाई पूर्व विधायक रईसा खान ने पुन्हाना से वर्ष 2014 में निर्दलीय चुनाव जीता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। दोनों भाई अभी से सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रईसा खान पुन्हाना से निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक चुके हैं, तो पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद अभी जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी इस बार पूरी तैयारी है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कम उम्र में विधायक बनने का सौभाग्य आपको विधानसभा में एक बार मिला था, दोबारा विधायक बन चुके हैं। आपके छोटे भाई विधायक रहे हैं, आपके पिता सरकार में मंत्री रहे हैं, आज उनकी बरसी है, कैसे याद करेंगे? आज मरहूम वाली साहब की 30वीं बरसी है और जो मरहूम वाली साहब का जो स्थान इस मेवात क्षेत्र में था आप सबके सामने है। जिस तरह का जन सैलाब ये लोगों को उमड़ा है, ये मरहूम वाली साहब के प्रति जो लोगों को प्यार था वो प्यार की वजह से यहाँ जन सैलाब लोगों को उमड़ा है। और मरहूम वाली साहब ने जिस तरीके से इस इलाके की सेवा की थी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो बेरोजगारों के मसीहा के रूप में उनको मेवात क्षेत्र के अंदर उनको जाना जाता है। उन्होंने हजारों लड़कों को बेरोजगार लड़कों को भी रोजगार दे करके एक मेवात में एक मिसाल कायम की थी। और सबसे बड़ा जो उनका काम था फिरोजपुर झिरका में जुडिशल अदालत जो उन्होंने बनवाई थी, क्योंकि पहले हमारे मेवात के लोग गुड़गांव जाया करते थे तारीख बजाने के लिए, जिसमें हमारे समय की बहुत बर्बादी होती थी, पैसे की बहुत बर्बादी होती थी। मरहूम वाली साहब ने इस इलाके की परेशानी को देखते हुए सबसे पहले फिरोजपुर झिरका में जुडिशल अदालत बनवा के मेवात के लोगों को उसमें समय बचा, पैसा बचा और हमारे हजारों वकीलों को उसमें रोजगार मिला। फिरोजपुर झिरका से चुनाव लड़ने की कितनी तैयारी है? आजाद लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? हम तो चुनाव लड़ने 24 घंटे तैयार रहते हैं। आज हम जेजेपी पार्टी में और जिस तरह जनता जनार्दन कहेगी, जनता जनार्दन के जो आदेश होगा वो सिर माथे पे होगा। जिस पार्टी में जनता जनार्दन कहेगी उस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। विधायक रहे थे, क्या कहेंगे? ये मरहूम चौधरी साहब की 30वीं बरसी है और वाली साहब
एक बार ही उसको 3.5-4 साल का समय मिला था और उसने मेवात इलाके में बड़े ऐतिहासिक काम कराए थे। खास तौर से नौकरियों में हजारों बच्चों को नौकरियां दी थी और एक अदालत का काम झिरका में जो कराया था, लोग गुड़गांव जाया करते थे, उसके बड़े ही ऐतिहासिक काम इस तरीके के मेवात में माने जाते हैं। आज बरसी के दिन जो भीड़ आई है उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये आज जो भीड़ आई है, ये मरहूम वालिद साहब को, आजाद मोहम्मद को और हमको, हमारे परिवार को चाहने वाले लोग आज यहाँ आए हैं। मैं तहे दिल से इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप समय निकाल के यहाँ आए। चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा भी साथ हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आपका क्या इरादा है, किसी दल से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखो, अभी 2 बार हमने कार्यकर्ता मीटिंग हुई है तो हमारे फैसला हो चुका है, हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना है। लोकसभा के साथ हो जाए, बाद में हो जाए, हम पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में डटे हुए।